हाँ जी, तो यस एवरीवन, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स, दैट इज एनसेम्बल्स। ओके, तो देखिए ये एनसेम्बल्स क्या होते हैं। जैसे कि आपको एनसेम्बल्स नाम सुनते ही असेंबली वर्ड स्ट्राइक कर रहा होगा माइंड में, है ना। तो एनसेम्बल्स, असेंबली, है ना। तो एनसेम्बल्स क्या है एक्चुअली में, देखो एनसेम्बल्स है कलेक्शन ऑफ सिस्टम। ठीक है, सिस्टम के कलेक्शन को क्या बोल दिया जाता है, एनसेम्बल बोल दिया जाता है। अभी तक हमने जितनी बात की है ना, वो एक इंडिविजुअल सिस्टम की है, राइट। लेकिन एनसेम्बल्स में हम लोग किसको स्टडी करते हैं, हम लोग स्टडी करते हैं कलेक्शन ऑफ सिस्टम को। ठीक है, अच्छा अब देखो इसके 3 टाइप्स होते हैं एनसेम्बल्स के। ओके, लेकिन एनसेम्बल्स के तीनों टाइप्स को पढ़ने से पहले हम लोग एक बार इसकी डेफिनेशन को अच्छे से देख लेते हैं और समझ लेते हैं। तो देखो, एनसेम्बल्स is defined as the collection of system। देखो अभी ये तो ठीक है कि इंसेम्बल सिस्टम का कलेक्शन होते हैं, बट किस टाइप के सिस्टम का कलेक्शन होते हैं, तो देखो उन्हीं टाइप के सिस्टम का कलेक्शन होते हैं जो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, जो एक जैसे होते हैं। ठीक है, अब एक जैसे किसकी टर्म्स में अभी बताते हैं आगे। Assembles is defined as the collection of a system which are similar and number of aspects like volume, temperature, energy, etc। ठीक है, तो देखो क्या है, एंसेम्बल उन सिस्टम का कलेक्शन है जो कि क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं अलग अलग एस्पेक्ट्स में, जैसे कि उनकी वॉल्यूम सेम होती है या जिनका टेम्परेचर सेम होता है, जिनकी एनर्जी सेम होती है। ठीक है, सपोज अगर मेरे पास क्या है, कोई 2 सिस्टम है और वो एक जैसे हैं, मतलब उनकी वॉल्यूम भी सेम है, टेम्परेचर भी सेम है, एनर्जी भी सेम है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी उसके सेम है, तो मैं उसको क्या करूँगी, एक ही असेंबल में डाल दूँगी। ठीक है, आगे बात समझ, देखो इसको थोड़ा और अच्छे से समझो। जैसे कि सपोज़ मेरे पास क्या है ना, ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैं। क्या है मेरे पास, ग्रुप ऑफ एनिमल्स। ग्रुप ऑफ एनिमल्स नहीं, कह लो कि नंबर ऑफ एनिमल्स हैं मेरे पास, जिसमें मेरे पास क्या है, कुछ मंकीज़ हैं, ठीक है, कुछ डॉग्स हैं, कुछ क्या है, काउज हैं। ठीक है, ये सब मिक्सअप में सब एक ही साथ बैठे हुए हैं, और मेरे को इनको क्या करना है, मेरे को इनको इनकी ग्रुपिंग करनी है। तो मैं किस अकॉर्डिंग कर सकती हूँ इनकी ग्रुपिंग, सिंपल सी बात है कि मैं सारे मंकीज़ का एक ग्रुप बना लूँगी ए, सारे डॉग्स का दूसरा ग्रुप बना लूँगी बी, और सारी काउस का तीसरा ग्रुप बना लूँगी सी। इसमें सारे के सारे मंकीज़ होंगे, इसमें सारे के सारे डॉग्स, और इसमें सारे के सारे काउस। आ गई बात समझ। अब ऐसा मैं कैसे कर पाई, मंकीज़ को एक में क्यों रखा, डॉग्स को एक में क्यों रखा, और काउस को एक में क्यों रखा, क्योंकि ये सारे एक ही जैसे हैं ना। ठीक है, इनकी जो है बॉडी का स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल एक जैसा है, इनको फूड की रिक्वायरमेंट बिल्कुल एक जैसी होगी, राइट। इनको कंडीशंस बिल्कुल सेम चाहिए एग्जिस्ट करने के लिए, सर्वाइवल के लिए, है ना। और इनको डॉग्स को भी सेम कंडीशन चाहिए सर्वाइव करने के लिए, यहाँ इसको भी सेम कंडीशन चाहिए। तो मैं वहाँ पर अगर मैं एक एक को अलग अलग कंडीशन प्रोवाइड करती तो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता, इसीलिए मैंने ग्रुपिंग कर ली। ठीक है, ताकि मैं इनका टेक केयर फिर इजीली कर पाऊँगी। तो बिल्कुल ऐसे ही इंसेम्बल्स भी होते हैं। तो देखो इंसेम्बल्स भी 3 टाइप्स के हैं। कितने टाइप्स के, 3। अब वो कौन कौन से टाइप्स हैं, देखो टाइप्स ऑफ एनसेम्बल्स। ठीक है, 3 टाइप्स के हैं। 3 टाइप्स कौन से हैं, देखो सबसे पहला है माइक्रो कैनोनिकल, दूसरा है कैनोनिकल, एंड तीसरा है ग्रैंड कैनोनिकल। ओके, अब देखो
इन एंसेम्बल्स के टाइप्स को पढ़ने से पहले आप लोग इनके लिए इतनी सी बात ध्यान रख लो। फर्स्ट ध्यान रखो आप लोग NVE, या ऐसे रख लो ENV, हाँ ऐसे ये ध्यान रखो। ENV इसके लिए, ठीक है, TNV इसके लिए, एंड देन UVT इसके लिए, ठीक है। आई नो कि यू पीपल वुड बी वंडरिंग कि ये क्या है और इन्हें क्यों याद रखना है, तो जस्ट एक बार के लिए आप लोग माइंड में रख लो, ठीक है। एंड देन मैं अभी आपको बताऊंगी कि क्यों ऐसे बोला तुमको। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल की, ठीक है। तो अब एज इट इज़ अ टाइप ऑफ एंसेम्बल, तो मतलब इसमें भी क्या है, हम लोग कलेक्शन ऑफ सिस्टम को कंसीडर करते हैं। लेकिन बात ये है, मुद्दा ये है कि कौन सा सिस्टम का ग्रुप है ये माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल। तो देखो, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ those system whose energy, number of particles and volume remain same, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली द ENV, ठीक है। तो माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल के अंदर हम उन सिस्टम का कलेक्शन की बात करते हैं जिनकी एक तो एनर्जी सेम होती है, नंबर ऑफ पार्टिकल सेम होते हैं, वॉल्यूम भी क्या होती है, सेम होती है। तो और ये जो सारे के सारे सिस्टम होते हैं ना इस एंसेम्बल के अंदर, इन दिस एंसेम्बल all the system are all the system are separated by impermeable membrane। देखो मैं यहाँ पर अभी आपको बना करके भी दिखाती हूँ कि कैसा सा होता है एंसेम्बल। ठीक है, आपको भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए तो आपको बिल्कुल ऐसे ही सब कुछ लिख कर आना है, ठीक है, विद अ गुड प्रेजेंटेशन। तो सपोज ये सारे के सारे सिस्टम हैं, ठीक है, और ये इसका कलेक्शन बन गया एक एग्जाम्पल। और कौन सा एग्जाम्पल, माइक्रो कैनोनिकल। तो इसकी एनर्जी, नंबर ऑफ पार्टिकल सब क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। तो तुम इसको ऐसे यहाँ पे दिखा के आओगे। ओके, तो यहाँ देखो, अब ये सिस्टम है, अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, और ये किससे सेपरेटेड है, इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। इम्परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब ये है कि भाई ये सिस्टम आपस में कुछ भी एक्सचेंज नहीं कर सकते, ना तो एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है, ना ही ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो इधर से उधर जा सकते हैं, मतलब सब चीज़ें फिक्स हैं, इम्परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेटेड हैं ये, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इसका एक डेली लाइफ के एग्जाम्पल की बात करती हूँ तो वो है थर्मस। थर्मस देखा है, उसके अंदर आप सपोज़ थर्मस के अंदर आपने क्या डाल दी, गरम गरम चाय डाल दी, ठीक है। तो आप उसको क्या है, अगर आपने सुबह डाली है तो आप जब शाम को पियोगे तो आपको क्या दिखेगी, बिल्कुल गर्म ही दिखेगी, है ना। ऐसा तो नहीं है कि वो ठंडी हो जाएगी, क्यों, क्योंकि उसकी जो वॉल्स हैं वो क्या है, आइसोलेटेड है, ठीक है, क्या है, आइसोलेटेड है। तो आइसोलेटेड होने के कारण क्या है, वो ना तो एनर्जी को बाहर जाने देता है, ना बाहर से एनर्जी को अंदर आने देता है, ठीक है। एग्जाम्पल में लिख लो जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, थर्मस, ठीक है। क्या होता है थर्मस में, जो चीज़ गर्म डालते हैं तो वो गर्म की गर्म रहती है, क्यों, क्योंकि ना तो बाहर से हीट अंदर आती है, ना अंदर से हीट बाहर जाती है, क्योंकि उसकी वॉल्स कैसी होती हैं, आइसोलेटेड होती हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं, जितनी क्वांटिटी है वो तो उतनी ही रहेगी,
ठीक है, क्योंकि कुछ हीट या एनर्जी बाहर जा ही नहीं रही, कुछ भी बाहर जा ही नहीं रहा है, ठीक है। और वॉल्यूम भी क्या रहेगी, जिसकी वजह से फिक्स रहेगी। आगे सबको बात समझ में। टेम्परेचर भी क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, बिकॉज सब कुछ आइसोलेटेड है ना इन्वायरमेंट से, ठीक है। तो वहाँ एनर्जी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम, टेम्परेचर सब कुछ फिक्स रहता है। ईच एंड एवरीथिंग इज फिक्स्ड, कुछ चेंज नहीं होता। ओके, तो ऐसे सिस्टम के कलेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कैनोनिकल एंसेंबल्स। तो क्या होता है कैनोनिकल एंसेंबल में, क्या होता है भाई, कैनोनिकल एंसेंबल के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया, वहाँ हमने क्या ध्यान रखा था, ENV, यहाँ हमने क्या ध्यान रखना है, TNV, ठीक है। मतलब ये ऐसे सिस्टम का कलेक्शन है जिनका टेम्परेचर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स और वॉल्यूम क्या रहते हैं, कॉन्स्टेंट रहते हैं। तो जस्ट collection of those system which have temperature, number of particles and which have constant टेम्परेचर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड वॉल्यूम, ठीक है, ऐसे लिखो। अब दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो सिस्टम होते हैं इसके अंदर, वो इम्परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट नहीं होते। यहाँ पे जो मेम्ब्रेन होती है इनके बीच में, वो कैसी होती है, परमिएबल होती है। यही पॉइंट ध्यान देने वाला है। इसी पॉइंट से डिफरेंस क्रिएट होगा माइक्रो कैनोनिकल और कैनोनिकल, ठीक है। All the systems are separated by permeable membrane, ठीक है। अच्छा, अब तुम खुद से सोचो कि टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी कांस्टेंट है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, तो फिर चेंज क्या हो रहा है, एक क्वांटिटी है जो यहाँ चेंज हो रही है, वो है एनर्जी। क्या है, एनर्जी। माइक्रो कैनोनिकल में क्या थी, एनर्जी कांस्टेंट थी, फिक्स थी, लेकिन यहाँ पर एनर्जी क्या रहेगी, वेरिएबल रहेगी, ये चेंज होगी। कैसे, अभी हम देखते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ आप लोगों को एक फिगर बना के दिखा देती हूँ। ठीक है, TNV, 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 ओके, बिल्कुल ऐसे ही आपने बनाना है, एज सच, सेम टू सेम। ओके, तो अब यहाँ लिख देना, ये जो मेम्ब्रेन्स हैं वो कैसी हैं, परमिएबल। कैसी हैं, परमिएबल मेम्ब्रेन है इन सिस्टम के बीच में, ठीक है। अच्छा, अब देखो, हम कह रहे हैं कि भाई एनर्जी क्या रहती है, इनमें चेंज होती रहती है, और टेम्परेचर क्या रहता है, फिक्स रहता है। ध्यान देने वाली बात है, टेम्परेचर क्या रहता है, फिक्स, लेकिन एनर्जी क्या होती है, चेंज। अब ऐसा कैसे, खुद सोचो। देखो, इस बात का सिंपल सा मतलब ये है कि ये कलेक्शन ऑफ क्लोज्ड सिस्टम है, कलेक्शन ऑफ क्लोज्ड सिस्टम है। मतलब कि जो सारे के सारे सिस्टम इसमें कलेक्टेड हैं, ये कैसे हैं, सारे के सारे क्लोज्ड हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि क्लोज्ड हैं तभी तो एनर्जी चेंज हो सकती है और टेम्परेचर सेम रह सकता है। देखो, सपोज़ मैंने क्या किया, एक हीट बाथ ले लिया, ठीक है, ये क्या है, एक हीट बाथ है, और इसमें मैंने कोई एक कंटेनर रख दिया, कोई भी एक कंटेनर रख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब
इस हीट बाथ का टेम्परेचर तो क्या है, फिक्स है ना, आई बात समझ। लेकिन अब जिस कंटेनर को मैंने यहाँ रखा है वो क्या कर रहा है, हीट गेन कर रहा है इससे, है ना, और साथ के साथ वो हीट कुछ रिलीज भी तो कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, ये हीट ले भी रहा है और हीट दे भी रहा है ना। तो हीट को क्या कर रहा है, ये इसके साथ एक्सचेंज कर रहा है, लेकिन टोटल टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम तो क्या है, सेम है। और देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम कैसे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी सेम है। क्यों, क्योंकि कुछ भी इस सराउंडिंग में तो जा ही नहीं रहा ना, तो सिस्टम की बात हो रही है, कुछ भी इस सराउंडिंग में तो नहीं जा रहा, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो फिक्स ही है ना। वॉल्यूम भी क्या है, फिक्स ही है। आ गई बात समझ में, क्योंकि ये कोई ओपन सिस्टम थोड़ी है जो वॉल्यूम चेंज होएगी। आ गई बात समझ कि कैसे टेम्परेचर और नंबर ऑफ पार्टिकल्स वॉल्यूम सेम रहते हैं और एनर्जी चेंज होती रहती है। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न मत रखना, कंसेप्ट्स अपने अच्छे से समझ लो, क्योंकि ये एक थ्योरेटिकल टॉपिक है। इसमें मेन बात तो ये है कि इसकी कोई डेरिवेशन स्टडी नहीं करनी, कुछ ऐसा स्टडी नहीं करना, एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है ये, लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहती है इसमें। ठीक है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ओके ओके, so now moving to the next one, that is grand canonical ensemble. Grand canonical ensemble. तो grand means something big, है ना, like you people also have to do something grand in your life ना, है ना, but for that purpose you will have to do a grand work, है ना। तो देखिए ग्रैंड कैनोनिकल एंसेम्बल क्या होता है, तो दिस एंसेम्बल इज अ कलेक्शन ऑफ दोज सिस्टम विच हैव सेम केमिकल पोटेंशियल, सेम वॉल्यूम एंड सेम टेम्परेचर। ये बताया था ना मैंने कि तुमने ये ध्यान रखना है, UVT, राइट। तो यू म्यू स्टैंड्स फॉर केमिकल पोटेंशियल, V फॉर वॉल्यूम एंड T फॉर टेम्परेचर। क्लियर है। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन देख लेते हैं हम, एंड देन हम लोग आगे इसको समझेंगे अच्छे से। कलेक्शन ऑफ दोज सिस्टम whose value of chemical potential, volume and temperature is same. ठीक है, so let me draw the diagram for this ensemble. तो देखिए ठीक है, UVT तो हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही आपने एग्ज़ाम में बनाना है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि ऐसे कैसे केमिकल पोटेंशियल, वॉल्यूम और टेम्परेचर रहते हैं कांस्टेंट, ये टर्म्स रहती हैं कांस्टेंट, तो फिर चेंज क्या होता है भाई, चेंज होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स और एनर्जी, ये क्या रहते हैं, वेरिएबल रहते हैं इन सिस्टम की। अब ऐसे कैसे, देखो अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज हो रहे हैं तो इट मीन्स वो सराउंडिंग से क्या है, सिस्टम कनेक्टेड है ना, और एनर्जी भी चेंज हो रही है, तो सिंपल सी बात है कि भाई दोनों चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो मतलब सिस्टम सराउंडिंग से कनेक्टेड है कहीं ना कहीं। इट मीन्स अगर वो सिस्टम सराउंडिंग से कनेक्टेड है तो इसका मतलब है कि वो सिस्टम कैसा है, ओपन सिस्टम है। इट मीन्स ये जो भी सिस्टम का कलेक्शन हम लोगों ने कंसीडर किया है, ये कैसे हैं, सारे के सारे सिस्टम ओपन सिस्टम है, ये ओपन सिस्टम का ग्रुप है। तो यहाँ लिखेंगे एक पॉइंट डाल कर के कि दिस सिस्टम इज़ यूज्ड फॉर, दिस ensemble इज़ यूज्ड फॉर ओपन सिस्टम, जिसको कहते हैं फॉर फुली ओपन सिस्टम। लिखोगे तो ये और भी अच्छी बात है, फॉर फुली ओपन सिस्टम। अब कैसे, देखो
यहाँ मेंशन है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड एवरीवन, सबका ध्यान यहाँ पर। नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है। अरे ऐसे कैसे, कैन इट बी पॉसिबल? यस बिल्कुल। देखो कैसे, मेरे पास देखो ये एक सिस्टम है, ठीक है, और इस सिस्टम के अंदर क्या है, मेरे पास ऐसे छोटे 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 पोर्स हैं। क्या हैं ये? छोटे छोटे पोर्स हैं। तो इन पोर्स की हेल्प से जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो इनसाइड भी आ सकते हैं, राइट, और आउटसाइड भी जा सकते हैं। अरे यस और नो, है ना। नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाहर भी आ सकते हैं और नंबर ऑफ पार्टिकल्स अंदर भी जा सकते हैं इन पोर्स की हेल्प से। लेकिन इन सिस्टम का जो साइज है वो तो क्या है, फिक्स है। अरे यस और नो, यस, है ना। बट द साइज ऑफ सिस्टम इज फिक्स्ड। वो क्या है, कांस्टेंट है साइज। वो ना तो बड़ा हो रहा है ना वो छोटा हो रहा है। हाँ, लेकिन उसके पास पोर्स ज़रूर हैं जिससे नंबर ऑफ पार्टिकल्स अंदर आ सकते हैं और बाहर जा सकते हैं। तो जैसे ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स अंदर और बाहर आ सकते हैं तो इसलिए लिखा है कि n इज इक्वल टू वेरिएबल, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं, लेकिन वॉल्यूम क्या है सिस्टम का, कॉन्स्टेंट। सिस्टम का साइज तो नहीं वेरी कर रहा ना, सिस्टम का वॉल्यूम तो उतना का उतना ही है जितना हमने इनिशियल लिया था, ठीक है। ओके, नाउ द पॉइंट इज, अब यहाँ देखो, नाउ द पॉइंट इज कि अब यहाँ देखो एनर्जी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। एनर्जी क्या है सिस्टम की, वेरिएबल है। जब एनर्जी चेंज हो रही है तो फिर टेम्परेचर कैसे कांस्टेंट है भाई, बहुत जानने वाली बात है। एनर्जी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, लेकिन फिर भी टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। ऐसे कैसे, तो देखो समझो। अभी ये पोर्स हैं, जैसे कि इन पोर्स से मैंने कहा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनसाइड और आउटसाइड हो रहे, तो इन्हीं पोर्स से एनर्जी भी तो इनसाइड और आउटसाइड हो सकती है, ठीक है, एग्री, ओके। तो एनर्जी भी अंदर आ रही है और बाहर जा रही है इन्हीं पोर्स की हेल्प से, लेकिन फिर भी इस पूरे सिस्टम का टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। तो देखो ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि ये जो सिस्टम है वो कनेक्टेड होता है हीट रिजर्वियर से। किससे, हीट रिजर्वियर से ये सिस्टम कनेक्टेड होता है, ठीक है। अब सपोज देखो एनर्जी अगर क्या हुई, बाहर गई, एनर्जी सिस्टम की कहाँ गई, बाहर गई, राइट, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा सिस्टम का, कम हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर एनर्जी क्या हुई, बाहर से अंदर की तरफ आई, इनसाइड आई, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा सिस्टम का, बढ़ जाएगा। लेकिन हमें तो क्या रखना है, सिस्टम का टेम्परेचर मेंटेन रखना है, कांस्टेंट रखना है। तो ये कांस्टेंट कैसे रखा गया, ये इस हीट रिजर्वियर की हेल्प से रखा गया। तो जब टेम्परेचर कम हुआ तो अभी इस हीट रिजर्वियर ने इसको हीट और प्रोवाइड कर दी ताकि उसका जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल इनिशियल टेम्परेचर के इक्वल हो जाए। तो जब टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो फिर से इस हीट रिजर्वियर ने इस सिस्टम की टेम्परेचर को क्या कर दिया, मेंटेन कर दिया, ठीक है। मतलब ये हीट रिजर्वियर जो है वो क्या करता है, एनर्जी चेंजेस को एडजस्ट कर देता है ताकि टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम क्या रहे, कांस्टेंट रहे, ठीक है। गोट माय पॉइंट, किसी को कोई दिक्कत, अगर फिर भी किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, देन यू आर फ्रीली अलाउड टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, ओके। तो ये टॉपिक थ्योरेटिकल है, कुछ खास इसमें डेरिवेशंस नहीं है, ठीक है। लेकिन ये टॉपिक थ्योरेटिकल है, पर थ्योरेटिकल होने के साथ साथ थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाला है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है बिल्कुल भी। इसीलिए कन्फ्यूज़न से बचने के लिए मैंने आप लोगों को पहले ही बोल दिया था कि आप लोगों को ये ध्यान में रखना है, माइक्रो कैनोनिकल मीन्स ENV, कैनोनिकल मीन्स TNV, एंड जब बात हो रही है ग्रैंड कैनोनिकल की देन UVT। आगे बात समझ, UVT, TNV एंड ENV, ओके। तो अगर ये ध्यान रहेंगे स्टार्टिंग में ही तो फिर आपको कन्फ्यूज़न नहीं आएगी बिल्कुल भी, ओके। फिर आप इनको देख के अपना जो क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करते जाओगे, ओके। सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।